विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई है वहाँ के अपने मंडल अध्यक्ष के ऊपर, उनके सेक्रेटरी के ऊपर और वहाँ के और लोगों के ऊपर। बाकी सच्ची बड़ी बात है कि मुझे आज ये जो है एफआईआर देख के 8वां अजूबा लगा। बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी का एमएलए बीजेपी के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है और वो रिपोर्ट लिखी भी गई है। बहुत हैरानी की बात हुई है। वैसे तो ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ऐसा हुआ पुलिस वालों ने इतनी हिम्मत करी कि उन्होंने रिपोर्ट लिखी उनके खिलाफ, और बहुत बढ़िया बात है। अब निष्पक्ष जाँच और जो है, और ये जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं जेल के शिक्षकों के पीछे पहुंचे तो बहुत अच्छी बात होगी। तब मैं वास्तव में मानूंगा कि यूपी में कानून व्यवस्था थोड़ी बहुत सुधर गई है। अच्छा, पहले से सुधर गई है मानूंगा अगर इन लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है, पूरे दंगे की निष्पक्ष जांच हो और जो लोग हैं दोषी लोग हैं वो जेल के शिक्षकों के पीछे जाएं और उनको सजा मिले, तब मैं मानूंगा कि हाँ यूपी में कानून व्यवस्था थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि ये वास्तव में सहन करने योग्य, मतलब विश्वास करने योग्य बात नहीं है कि एक बीजेपी के एमएलए रिपोर्ट लिखवा रहा है और बीजेपी के लोगों के खिलाफ, और पुलिस ने भी उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख भी ली है। तो इसलिए मैं हैरानी प्रकट कर रहा हूँ इस चीज़ में। बेटे को मारने की साजिश हो रहे थे। अब जो भी कुछ हो चाहे, अब देखो मैंने कहा था ना कि वो पुरानी कहावत है कि लगेगी आग तो आग तो जद में आएंगे कई मकान, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, कुछ इस तरह से वो बात है, मुझे पूरी प्रॉपर याद नहीं है। तो अब आपने देख लिया कि जब उसके बेटे को मारने की साजिश हो रही थी तो फौरन अलर्ट हो गए, जाके फटाफट जाके उनके सबके खिलाफ रिपोर्ट उठा ली। जब किसी और का बेटा दम तोड़ता तब आप कहाँ चले जाते साहब? जब आपको अपने बेटे पे तरस आया तो इसी तरह आपको दूसरे के बेटे पे भी तो तरस आना चाहिए। दूसरे के भी तो बेटे हैं, दूसरे के भी तो किसी के घर का चिराग है वो, किसी का सुहाग है वो, किसी का भाई है वो, सीधी सी बात है, किसी का पति है, किसी का बेटा है। तब उनके ऊपर, तब आपको क्यों नहीं ये सब चीज़ें याद आती? जब आपको याद आई कि आपके बेटे के ऊपर बीतने लगी तो आप फौरन से एक्टिव हो गए। अगर आपके बेटे के ऊपर नहीं बीतती तो शायद आप ये कदम नहीं उठाते। तो इसी चीज़ की बात है कि आग है वो आग को नहीं पता होता, जिधर को हवा चलेगी आग तो उधर कोई भागेगी। तो जब उनके घर पे आते आते बची है तब जाके उन्हें होश आया कि मुझे रिपोर्ट लिखवानी चाहिए और ऐसे हालात नहीं पैदा होने देने चाहिए। तो अब थोड़ा सा क्या लग रहा है सर, इससे क्या बीजेपी को फायदा पहुंचेंगे? अभी जो जिस तरीके से दैनिक भास्कर का रिपोर्ट आया, नहीं फायदा नहीं पहुंचेगा। कम से कम थोड़े बहुत जो न्यूट्रल वोटर होते हैं, जो बार बार थोड़ा बहुत इधर उधर डामाडोल होते रहते हैं, हर चुनाव में न्यूट्रल वोटर होता है जो मौके देख के, मुद्दे देख के थोड़ा बहुत डामाडोल होता है। वो डामाडोल होने वाला जो वोटर था वो कम से कम इस बार समझ जाएगा कि वास्तव में हकीकत किसकी थी, किन लोगों ने भड़काया था, किन लोगों ने दंगा फैलाया था और कौन लोग इस दंगे के पीछे थे। अब बात यह है कि हम आप जैसे लोग जो है सारे के सारे इन मुद्दे को उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि वास्तव में देखो दंगा करवाने वाले कौन लोग थे। अब मीडिया जो है सारा का सारा मीडिया इस मामले में खामोश बैठा है। सुबह से दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है, किसी भी ट्विटर पे कहीं भी कोई हलचल नहीं है बीजेपी सपोर्टर्स वालों की कि ऐसा क्यों हुआ या उसे किसी को झूठ ठहराने की कोशिश करी। किसी भी नेशनल न्यूज़ चैनल पे कहीं भी कोई वो नहीं है, कोई डिबेट नहीं है कि क्योंकि बीजेपी इन्वॉल्व हो गई, बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हो गए। अब सब चुप है। अगर यही मामला कहीं विपक्ष के लोग होते, समाजवादी पार्टी होती या कांग्रेस के होते या कोई और बीएसपी वगैरह कोई भी XYZ पार्टी होती, तो आज सारा के सारे मीडिया ने आंखें आसमान सिर पे उठा रखा होता। लेकिन अब सारे के सारे चुप्पी मार के बैठ गए, कुंडली मार के बैठ गए, क्योंकि बीजेपी के लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। और मैं तो बार बार लोगों से अपील करता हूँ भाई, बार लोगों से अपील करता हूँ, लाखों लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचती है, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि भाई इस बीजेपी जनता पार्टी के बेहद जलाओ जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी के बहकावे में आप लोग मत आइए। कि देख लीजिए किसी की भी सगी नहीं है, ये अपने लोगों की भी सगी नहीं है। विधायक के बेटे को जलाने तक की उन लोगों ने साजिश कर दी थी, तो इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए आपको? आपको ये लग रहा है कि जो अभी क्या लगेगा बीजेपी का जो सपोर्टर है, क्या वो जिस तरीके से कह रहा है कि मुसलमानों की तरफ से हो रहा था, मुसलमानों को बताया जा रहा था, इससे फर्क पड़ेंगे? इससे बहुत कम मामूली फर्क पड़ेगा, 10 या 20%, क्योंकि 80 मतलब आज की डेट में जो बीजेपी का सपोर्टर हो गया है ना, उसके दिमाग तो है बिल्कुल खत्म, दिमाग हो चुका है कुंद। दिमाग निकाल के पहले बीजेपी के चरणों में रखना पड़ता है, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन होती है। बीजेपी ज्वाइन करने वाला आदमी ये नहीं सोचता कि मणिपुर में बहन बेटियों को निर्वस्त करा, बीजेपी का राजा, वो कहेगा जी पहले नहीं होता था, ठीक है जी। गोलियां चल रही हैं सरेआम कोर्ट में, वो कहेगा जी पहले नहीं होता था, ठीक है जी। पहलवान बहन बेटियों को खींचा जा रहा है, उनके बाल पकड़ के उनके असमत लूटने की कोशिश करी जा रही है, वो कहेगा पहले नहीं होता था। वो हर चीज़ को ये कहेगा पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था। तो उसके दिमाग में ये चीज़ें जल्दी से नहीं जाती। जब उसके सिर पे बीतेगी, जब उसे पता चलेगा, तब जाके उनका मोह भंग होगा। लेकिन फिर भी 10 या 20% लोगों को कम से कम इस बात में महसूस होगा कि हाँ वास्तविक पार्टी में, वास्तविक जनता में दोषी कौन है, बीजेपी या आम जनता। अब जाके पता चलेगा। बहराइच कांड पे बुलडोजर चलाने की बात थी, अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कहीं भी किसी भी के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। उसके बावजूद PWD ने 3 दिन का नोटिस देके 23 घरों पे बुलडोजर का नोटिस चस्पा कर दिया। 20 उसमें मुसलमान के थे, 3 हिंदू के थे। अब बताया जा रहा है कि ये जी अवैध कब्जा है। भाई अब दंगा हुआ है, अब तुम्हें अवैध कब्जे की याद आई? इससे पहले PWD डिपार्टमेंट सो रहा था जब वो अवैध कब्जे हो रहे थे। इतने सालों से वो अवैध कब्जे चले आ रहे हैं। अवैध अगर उनके हिसाब से अवैध, घर भी बने हुए, मकान भी बने हुए, दुकान भी बनी हुई है, वो पहले अवैध नहीं थे। अब जब दंगा फसाद होता है एकदम से अवैध हो जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर JB पारदीवाला साहब ने तल्ख से टिप्पणी करी है, अगर आपने हमारे बुलडोजर वाली बात को ध्यान से नहीं लिया तो आप याद रखिए कि हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तब जाके अब उन पर फिलहाल रोक लगी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी रोक लगाई है।
है 15 दिन की, तो कम से कम ऐसा राज नहीं कायम होना चाहिए। धीरे धीरे लोगों को समझ आएगी, तब लोग इसके चंगुल से मुक्त होंगे। ये सब मुसलमान डरे हुए हैं। देखिए जी, डरा हुआ तो मुसलमान के, आम आदमी भी डरा हुआ है, हिंदू भी डरा हुआ है। हिंदू नहीं डरा हुआ क्या? अब हिंदुओं को जाते हुए डर नहीं लगता? जिस हिसाब से इन्होंने माहौल पैदा कर दिया है कि मुसलमान तुम्हें काट देंगे, मुसलमान तुम्हें दफन कर देंगे, मुसलमान तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, तो अब आम हिंदू को भी डर लगने लगा। जो पहले आराम से मुस्लिम बस्तियों में से जहाँ मुस्लिमों की आबादी जाता है, जिसे कह दिया जाता है कि मुस्लिम बस्ती, हालांकि इस तरह की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ से लोग आराम से खुले होकर निकलते थे, मेल जोल रखते थे, मेल मिलाप रखते। अब अकेले हिंदू जाते हुए डरने लगे कि क्या पता हमें पकड़ के ना पेल दें, हमारा बैंड ना बजा दें, हमारी पिटाई ना कर दें। तो डरा हुआ तो हिंदू भी है, डरे हुए तो मुसलमान है, तो डरा हुआ हिंदू भी है, और डरे हुए सारे लोग हैं। लेकिन इस बीजेपी पार्टी के जो कारनामे हैं उनसे हर कोई, हर आम आदमी डर रहा है कि कल को उसके बेटे के साथ, उसके बच्चे के साथ, राह चलते आदमी के साथ कुछ ना हो जाए। परसों आपको याद होगा, पीछे मंगलवार बुधवार की वारदात थी कि ये बहराइच का जो कांड हुआ था, इसके होने के बाद क्या हुआ, लोगों के दिमाग में नफरत कितनी भर गई। वाराणसी में लड़का जा रहा है, फावड़ा लेके कंधे पे घूम रहा था, निक्कर पहने हुए, दो जो है लड़के स्कूटी पे जा रहे थे, दोनों ने टोपी पहनी, उसने देखा मुसलमान है, जाते फट से फावड़े से उनके ऊपर हमला कर दिया। एक गंभीर रूप से घायल हुआ, एक दूसरा जो है वो घायल हुआ, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। क्या सोच थी उसकी? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये देखा कि उसने टोपी पहन रही है, जाओ हमला कर दो उसके ऊपर। उसके बाद हापुड़ में मदरसों के ऊपर बिना बात की जाके पत्थर फैलाने शुरू कर दिए, सब काम करने शुरू कर दिए, उसके आगे जाके लाठियां मारनी शुरू कर दी। तो नफरत तो दोनों तरफ फैल रही है, डरे हुए तो सारे ही लोग हैं, लेकिन डर कौन पैदा कर रहा है? पार्टी, बीजेपी पार्टी, बेहद जलील पार्टी, डर तो यही पैदा कर रही है, और लोग इसके बहकावे में आ रहे हैं। भाई इससे पहले भी सब काम रहता था, लोग मिलजुल के रहते थे, हर चीज़ आपस में त्यौहार मिलजुल के मनाते थे, कहीं कोई इस तरह की हरकत नहीं होती थी, कोई हरकत नहीं होती थी। दिवाली पे मेला लगता था, सारे मुस्लिम भी आके पार्टिसिपेट करते थे। ईद का मेला लगता है यहाँ पे इसी रामलीला मैदान में, और सामने लाल किले के सामने हिंदू भी आते हैं सारे के सारे, झूला झूलने, ईद की मजे लेने, सब आते हैं, सारे आराम से आते थे पुरानी दिल्ली में। अब लोगों के दिमाग में जो है धीरे धीरे लोगों के डर बैठता जा रहा है कि हम जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए, हम जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। तो इस तरीके से सलमानी सवाल ये है कि जिस तरह के विधायक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं ने ही उनके बेटे पर गोली चलाई, जी जी, अगर उस टाइम उनकी मौत हो जाती तो फिर बहराइच में क्या हाल होता? बिल्कुल वही बात है कि बहराइच में वास्तव में जितना दंगा फैला हुआ है उससे और ज़्यादा बढ़ता। लेकिन अच्छा है किसी ना किसी भगवान ऊपर कहीं ना कहीं है मौजूद, जो देखता रहता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। कई बार लोगों को संदेश भी देता है कि भाई ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करो। कि जितने भी इस तरह की वारदातें होती हैं लोगों को संदेश देने के लिए होती हैं कि आप इस तरह से पढ़ोगे। गरीब आदमी था राम मिश्रा जो था, राम मंगल मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा, गरीब आदमी था, क्या उसका कसूर था बेचारे का? कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो भी इनके भड़कावे में आके अपनी तो जान से गया, भड़कावे में आने के बाद अपनी जान से चला गया। आज वो बुलंद कर रहा था झंडा, अब 4 दिन बाद उसे कोई पूछेगा नहीं। अब ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नई कोई वारदात खुल जाएगी, उसके बाद क्या नाम है उसका, राम गोपाल मिश्रा को लोग भूल जाएंगे। अब आ गया बीजेपी के विधायक वाला मामला चलना शुरू हो गया, राम गोपाल मिश्रा हाशिए पे चला गया। अब ये बीजेपी विधायक ने जो रिपोर्ट लिखवाई और बाकी लोग हैं, इनका मुद्दा चलेगा, 4 दिन बाद ये मुद्दा भी हवा हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन कहाँ किस तरह कौन किसको पूछने वाला कोई नहीं जानता। तो बीजेपी यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है, उनकी तरफ से भी भाईचारे का कोई संदेश नहीं आएगा भी नहीं। वो भाईचारे का अगर संदेश दे तो प्रदेश का मुखिया होने के नाते उनके सबसे पहली ये प्राथमिकता बनती है कि वो लोगों में भेद ना करें, प्रजा में भेद ना करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनकी प्रजा है। अगर वो योगी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला कर्तव्य बनता है हर एक को बराबर की नज़र से देखे। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए उनका संदेश आएगा ही नहीं। वो तो अभी भी फिर ये इसी मुद्दे पे चलेंगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। लगातार तमाम उदाहरण पुराने 47 के दिए जा रहे हैं, 47 में इतने परसेंट थे, उतने परसेंट थे, इतने हिंदू थे वहाँ पे जी, 8% हिंदू थे, आज 2% रह गए। तो भाई क्या 6% को लोगों ने काट दिया, मार दिया? एक प्रमाण तो पेश करो। आज वो सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं सुन रहा था, उन्होंने ये बड़े बड़े उदाहरण दिए। अफगानिस्तान में 32% हिंदू थे, अब आज की डेट में 8% हिंदू रह गए हैं, 24% खत्म हो गए हैं। तो भाई वो 24% का क्या नरसंहार हुआ है? आप एक भी सबूत तो पेश करो कि उनका नरसंहार हुआ है। कहाँ गए वो लोग? कि बर्मा में इतने हिंदू थे, आज भी कम हो गए। तो कैसे हुए ये बताओ ना। काटा थोड़ी किसी ने, मारा थोड़ी किसी ने। अगर इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार होगा तो क्या लोग नहीं देखेंगे? क्या इंटरनेशनल मीडिया कवर नहीं करेगा? क्या लोकल मीडिया कवर नहीं करेगा? क्या ये खबर कहीं से जाएगी नहीं? आज इंटरनेट का युग है। मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, इमीडिएट मेरी बातें अमेरिका में भी सुनी जा सकती हैं, 2 मिनट बाद ही अपलोड होते ही। कहाँ किसको एक्सेस नहीं है? सेकंडों में एक्सेस है, सेकंडों में। लेकिन उन्होंने कहानियां दुनिया भर की सुना दी, लोगों ने उस पर सुन के तालियां बजा दी, और उसके बाद बात खत्म कि जी हिंदू क्या वो कटे थे? हिंदू नहीं कटे थे। ऐसी दुनिया भर की उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जाती हैं। हिसाब कोई लगाता नहीं कि भाई इतनी % आबादी थी, वो हुआ क्या? वो शायद वो पलायन कर गए या छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए या माइग्रेट हो गए, लेकिन नहीं दिखाया जा रहा कि उन्हें काट दिया गया, मार दिया गया। अरे इतने बड़े पैमाने पर हजारों लाखों लोगों का नरसंहार होगा तो क्या कहीं दिखेगा नहीं? दुनिया अंधी है क्या? बिल्कुल अंधी है। चलो हमारी तो गोदी मीडिया है ही है, लेकिन उसके बाद रॉयटर है और बड़ी बड़ी तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां, न्यूज़ एजेंसियां हैं, वो क्या उसको कवर अप नहीं करेंगे? BBC उसे कवर नहीं करेगा? कुछ नहीं, जो कह दिया वो बोल दिया, बात खत्म, लोगों ने सुन लिया। उनके समर्थकों ने कभी क्रॉस चेक करना नहीं है। उन्हें पता है मेरे समर्थक अंधभक्त हैं, महामूर्ख हैं, मैं जो कह दूंगा वो सुन के ये लोग चले जाएंगे और जाके बकबक को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देंगे। हाँ जी हाँ, वहाँ बटे थे, कट गए,
माँ बेटे दे कट गए, माँ बेटे दे कट गए।